तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ देखने आए हैं वसंत उत्सव का फ्लावर शो। एंट्री हमने कर ली है और ऐसी है यहाँ की कुछ भीड़। यहाँ से एंट्री है। अब हम चल देते हैं देखने फ्लावर शो। ये लाल मिर्चों से बना हुआ है और नीचे यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो जैसे ही एंट्री कर रहे हैं ना, सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो ये रेड मिर्च का बर्ड बना हुआ है। और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो चलते चलते हम देखेंगे और क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पे जैसे बर्ड, जैसे हम नोएडा में महाकौतिंग देखने गए थे ना, वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। इस वाली तरफ चल के देखते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये फूड वाला है। चाय चौपाल बनी हुई है यहाँ पर, और जिनको भी थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए ना, ये रिफ़्रेशमेंट वाला एरिया है। ये फ्लावर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। क्या रिकॉर्ड नहीं करना है? अच्छा, तो अभी ये जिसकी बुक शो में दिखा रहा था ना, बुक वाला स्टोर, उसने मुझे रिकॉर्ड नहीं करने दिया। वो कह रहा है कि हमें रिकॉर्ड मत करो। ये भी पूरा फ्लावर्स का ही बना हुआ है। ये कुछ स्नेक जैसा कुछ है। ये पूरा फ्लावर्स का ही शो है पूरा। तो अभी वसंत का मौसम आ गया है, तो वसंत के मौसम में बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो वो फूलों को ही इन्होंने यहाँ पे शो अप किया हुआ है, या इनके जो जो नए प्रोजेक्ट होंगे शायद। जगह जगह पे ना आपको फ्लावर्स लगे हुए मिल जाएंगे। ये सेल्फी पॉइंट या टूरिस्ट, एक तरह से कह सकते हैं मेन अट्रैक्शन ये फ्लावर्स ही हैं। इनके आसपास आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ये ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जो शायद हमने देखे भी नहीं थे पहले। यहाँ पर ना जगह जगह पर कुछ इन्होंने ऐसे प्लेसेस बनाए हुए हैं, फ्लावर्स की डेकोरेशन की हुई है, ताकि लोग आके वहाँ फ़ोटो क्लिक कर सके। क्या नाम भैया आपका? पुरू। आप कहाँ से आए हो? मैं मुरादाबाद से आया हूँ स्पेशल ये शो देखने, फ्लावर शो। बहुत बढ़िया तो है। क्या क्या देखा आपने यहाँ पे भी? यहाँ बहुत हर वैरायटी के फ्लावर्स, खासकर तो ये इंडिगो वाला तो बहुत प्यारा है। और यहाँ पे एक वो टेम्पल भी है अपना, जो केदारनाथ वाला है, वो बहुत प्यारा है भैया। वो किस साइड में? एकदम फ्रंट पे है। हम चल के वो टेम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स की अट्रैक्शन बनाई हुई है इन्होंने। जगह जगह पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि लोग सेल्फी खींच सकें। उनको बहुत सारे तो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको आपने शायद पहले कभी देखा भी नहीं होगा। ये भी सेल्फी का अट्रैक्शन है। क्लॉक बनी हुई है एक बड़ी सी, और बुद्धा जी की मूर्ति है, और बाकी सारे फ्लावर्स की डेकोरेशन हो रखी है। वाले पॉइंट पे ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फी वाला पॉइंट है।
बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। एक बार आप भीड़ देखो चारों तरफ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन है ना लोगों के लिए, वो केदारनाथ का बना हुआ एक टेम्पल है जो कि पूरा फ्लावर से डेकोरेट हो रखा है। उसी को देखने ज़्यादातर लोग यहाँ आए हैं और रील में भी वो बहुत ज़्यादा वायरल है। तो हम चल के ना पहले उसी वाले फ्लावर को देखें, वो केदारनाथ का जो टेम्पल है ना उसी को पहले हम देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन है और एक जो केदारनाथ का टेम्पल बना हुआ है ना वो मेन अट्रैक्शन है। बेसिकली श्री कृष्ण लीला बॉक्स की कलेक्शन की फ्रेग्रेंस है। जो आप श्री कृष्ण लीला बॉक्स कलेक्शन की फ्रेग्रेंस है जो आपने अभी एक्सपीरियंस करी, तो इसमें आप 10 लीलाज हमने डिवाइड करी है। श्री कृष्ण लीला मतलब श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके राजा बनने तक। तो आप उस फ्रेग्रेंस को जब आप इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो आप वो फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब उस टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। सो बेसिकली सर इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं डिफरेंट। सो जब आप उन 10 चैप्टर्स को अलग, उन 10 चैप्टर्स की अपनी अलग एक फ्रेग्रेंस है। जैसे कि कृष्ण जी का जन्म हुआ उसका एक अलग चैप्टर है जो कि आपको फ़ोटो वहाँ पे दिख रही है सबसे आगे। फिर कृष्ण जी की रासलीला उसकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। फिर जब कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते थे उसकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। जब उन्होंने कालिया मर्दन किया था, कालिया नाग मर्दन, उसकी एक अलग फ्रेग्रेंस है। आप उन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं और आप चाहे तो हमारी स्टोर को विजिट कर सकते हैं D16 में। क्या कॉस्ट थी इसकी? सर इसकी कॉस्टिंग है 1500 और हम इससे कम में भी है, इससे ज़्यादा में भी है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। D16 में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। D16 ऑफिस में, वहाँ पे आपका मेन ऑफिस है। स्टॉल नंबर। ओके, स्टॉल नंबर। हमारे वैसे स्टोर का नाम है रमाल्या, Okay. which is on airports. Okay. So that's the thing. एयरपोर्ट्स, DLF मॉल, हर जगह पे। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ये सारी जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ना, इन्होंने जो ये अभी हमने कवर किया था कृष्ण जी का फ़ोटो, उसमें अलग अलग तरह के एक तरह से परफ्यूम्स है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो हर बार जो फ्लावर्स है ना, उन फ्लावर्स की एक अलग ही स्मेल है जो हर इन्होंने भी आपको समझाया था। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो मेन अट्रैक्शन है ना यहाँ पर, जिसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो रीलों में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो इनको जो स्पॉन्सर कह सकते हैं एक तरह से, या कह सकते हैं कि जिन्होंने इसको डेकोरेट किया है ना, ये कमला पसंद वालों ने ही इसमें स्पॉन्सर किया है शायद, तभी उन्होंने अपना ब्रांडिंग की हुई है यहाँ पे कमला पसंद की। तो मेन वाला अट्रैक्शन है ना जिसको मैं बता रहा था कि टेम्पल बना हुआ है, पूरा फूलों से डेकोरेट किया हुआ है, वहाँ पर बहुत भीड़ है। तो पास तो जाने को मिलेगा नहीं, लेकिन हम दूर से उसको देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं। तो ये है वो मेन अट्रैक्शन जिसके लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये केदारनाथ धाम का टेम्पल बनाया हुआ है, ये पूरा फूलों से डेकोरेट किया हुआ है। इसी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। एक ये वाला, और जो भी मैंने कृष्ण का आपको स्टैचू दिखाया था ना, ये दो बेसिकली ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये है वो मेन टेम्पल जो फूलों से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पर आपको नंदी महाराज मिलेंगे और शिवलिंग डेकोरेट किया हुआ है, और ये पूरा टेम्पल डेकोरेट किया हुआ है। उसके बराबर में ही आपको जो शेषनाग है वो भी मिल जाएंगे बैठे हुए, दोनों साइड में बैठे हुए। ये जो केदारनाथ वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। लोग दूर दूर से जो फ़ोटो खिंचवाने आए हैं ना, वो बेसिकली इसी के साथ फ़ोटो खिंचवाने हैं, इसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये भी पूरे जो अट्रैक्शन है ना, ये सारा फ्लावर्स का है। इसमें जितने भी सीजनेबल फ्लावर्स होते हैं ना, वो सारे फूल डेकोरेट किए हुए हैं यहाँ पर। कुछ पॉइंट है जहाँ पर फ्लावर्स की बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई है। और एक और जो अट्रैक्शन बनाया हुआ है वो ये है, ये पूरा बांस का बनाया हुआ है, और इसी के साइड में फ्लावर्स की डेकोरेशन भी है यहाँ। यहाँ पे जितने भी इस सीज़न में फ्लावर्स होते हैं ना, वो मोस्टली सारे फ्लावर्स हैं, और उन सारे फ्लावर से ही डेकोरेशन की हुई है इन्होंने।
कुछ कुछ जगहों पे सेम जैसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आप पे और कुछ जगहों पे थोड़ी कम भीड़ है। लेकिन भीड़ है क्योंकि आज वीकेंड भी है, तो हो सकता है वीकेंड की वजह से भी कुछ ज़्यादा भीड़ है। ये स्टील से ही बना हुआ है पूरा। क्या बात है। तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि कुछ जगहों पे तो अट्रैक्शन ऐसी बनाई हुई है जहाँ पर आपको सेल्फी के लिए पॉइंट बनाए हुए हैं। बाकी जगहों पे जैसे हर मेले में होते हैं ना, जगह जगह पे कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, तो वैसे ही स्टॉल यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये पूरा जो स्टॉल है ये टॉयज़ का है। ये मेडिसिनल प्लांट है। तो इसमें कुछ कुछ जगह ना ये नर्सरी जो है, एक तरह से नर्सरी भी है ये। यहाँ पे इनका प्राइस भी लिखा हुआ है, किसी को जैसे अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो वो यहाँ से ख़रीद भी सकता है। पूरी इन्होंने नर्सरी ही खोली हुई है एक तरह से। नर्सरी भी एग्जीबिशन का ही पार्ट है इनकी। तो जिसको अगर कुछ घर के लिए प्लांट्स वगैरह लेने हो तो वो यहाँ से प्लांट भी ले सकता है। सारे ये मैंगोज़ के ट्री मैंगो के हैं, वो लेमन का है। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी जगह प्लांट्स भी ये लोग बेच भी रहे हैं और उनकी क्या क्या बेनिफिट है वो सारी चीज़ें भी दिखाई हुई है इन्होंने। यहाँ बैठने के लिए भी इन सब चीज़ों के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं अंदर जाने देंगे। भाई अंदर आ जाओ। नहीं सर, अभी नहीं, अभी ज़्यादातर जगह पे ना जो यहाँ के वेंडर्स हैं वो जल्दी से चीज़ों को ना शूट भी नहीं करने दे रहे। उनको लग रहा है शूट कर लेंगे तो लोग शायद आएंगे नहीं ज़्यादा देखने, या मतलब कुछ उनकी पॉलिसी रही होगी, पर ज़्यादातर ये अपने काउंटर्स को रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं। ये टॉय स्टोर प्लस वुडन दोनों चीज़ें हैं इसमें। ये वाले टॉयज़ हम बचपन में खेला करते थे। कितने का है भैया? 50 का। चलो ये एक ले लेते हैं घर के लिए। ये सारी जो एग्जीबिशन लगी हुई है ना, ये फ्लावर्स की है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब यहाँ पे आके देख सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। सारी जो ये ज़्यादातर जो ये पूरे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशन भी लगी हुई है और किसी को अगर घर के लिए प्लांट लेने हैं ना तो वो भी खरीद सकता है यहाँ से। यहाँ पर प्लांट से बनी हुई चीज़ों के स्टॉल भी लगे हुए हैं जगह जगह पे। जैसे हर मेले में एग्जीबिशन में लगे होते हैं ना, जगह जगह पे जो कंपनीज़ हैं या बैंक है, उन्होंने अपने काउंटर भी लगाए हुए हैं कि अगर किसी को कुछ सर्विस के बारे में जानना हो या कुछ सर्विस लेनी हो तो वो यहाँ से भी ले सकता है। तो वैसे ये बहुत बड़ा मेला नहीं है, ये छोटा सा ही मेला लगा हुआ है। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उन्हीं की वजह से लोग ज़्यादातर यहाँ आए हैं। बाकी यहाँ फ्लावर्स या फिर जो केदारनाथ का टेम्पल है ना, वही 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं यहाँ, जिनकी वजह से लोग आ रहे हैं। अभी इसी के बराबर में ना एक और फेस्टिवल लगा हुआ है, स्प्रिंग फेस्टिवल, जो कि मैंने सुना है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब हम चल के ना एक बार उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ इसी वीडियो में। ये भी इसी का पार्ट है, ये भी कुछ इवेंट है जो यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आने वाले होंगे शायद, उनके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है कि जो कोई थक गया वो आके बैठ भी सकता है यहाँ। तो कुल मिला के ये जिसको मतलब फ्लावर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिनको फूल देखने का शौक़ हो या कुछ हर्बल जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करना हो, तो वो यहाँ पे आके देख सकता है। काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जो आपने एक साथ शायद ही कभी देखे होंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और चल के स्प्रिंग शो एक है उसको जाके एक बार देख लेते हैं।
इसी से थोड़ा दूर ना ये स्प्रिंग फेस्टिवल भी लगा हुआ है, तो इसको भी एक बार चल के देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें देखने वाला। तो आज की हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल में हमने एंट्री करने की कोशिश करी थी, पर जो गार्ड हैं उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कैमरा अलाउड नहीं है। तो अभी के लिए बस यही है, यहीं पर हम अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे फिर से किसी नए ब्लॉग में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।